बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इस लेक्चर के अंदर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफरेंशिएट करेंगे और इनको डिफरेंट एग्जाम्पल्स से समझेंगे ताकि हमें इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आमतौर पर किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम नाम देते हैं सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट जो है वो कहलाता है प्रेडिकेट। So every sentence has two main parts. Okay, what is subject? Subject is that part which names a person or the thing we are speaking about. यानी ये कोई भी शख्स या चीज होगा जिसके बारे में हम उस सेंटेंस में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सेंटेंस लिखते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो इसमें एक पार्ट ऐसा है जिसमें हम उस सेंटेंस के बारे में, उस पार्ट के बारे में पूरे सेंटेंस में बता रहे हैं, विच इज द अर्थ। सो द अर्थ इज नोन एज सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिखें ही हैज अ गुड मेमोरी, सो यहाँ पे हम किसी भी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड दैट पार्ट इज ही, सो दिस पार्ट इज नोन एज सब्जेक्ट। ओके, सेकेंड पार्ट वो होता है जो जिस हिस्से में हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिखी थी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो उसके अंदर जो पहला पार्ट था अर्थ, दैट वाज सब्जेक्ट, और रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये उस अर्थ को डिस्कस कर रहा है, सो दिस इज नोन एज प्रेडिकेट। सिमिलरली, ही हैज अ गुड मेमोरी, इसके अंदर अगर हम देखें तो ही जो है वो क्या था, दैट वाज सब्जेक्ट, लेकिन जो बाकी हिस्सा है हैज अ गुड मेमोरी, दिस इज नोन एज प्रेडिकेट। ओके, लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट। आमतौर पे सब्जेक्ट पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लिखें अली गोज टू स्कूल, तो इसके अंदर अली जो है, जो सब्जेक्ट है, वो पहले आ रहा है। ठीक है, Occasionally it is put after the predicate. Sometime ऐसा भी होता है कि जब ये predicate के बाद आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे सेंटेंस लिखें here comes the bus, तो यहाँ पे जो the bus है जिसके बारे में बताया जा रहा है वो बाद में आ रहा है। ठीक है, यानी पहला हिस्सा predicate है और बाद वाला हिस्सा subject है। इसी तरह अगर हम लिखें sweet are the uses of adversity, तो यहाँ पे जिसके बारे में बताया जा रहा है यानी एडवर्सिटी, दैट इज सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट के बाद आ रहा है। सो समटाइम्स सेंटेंस ऐसे भी होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आमतौर पे नहीं लिखा जाता। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम कोई ऑर्डर कर रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, सो दोज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ लिखें सिट डाउन, तो इसमें जिसको कहा जा रहा है उसको मेंशन किया जा रहा है, बट हियर देयर इज नो सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो है आमतौर पे सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जाम्पल, थैंक हिम, हियर देयर इज नो सब्जेक्ट। ओके, लेट्स डिस्कस सम कॉमन एग्जाम्पल। सबसे पहला है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। सो इसमें द बॉय जो है ये वो पार्ट है जिसके बारे में आगे मेंशन किया जा रहा है, दिस इज नोन एज सब्जेक्ट, और बाकी सारा हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, ऑल मैटर इसके बारे में बताया जा रहा है, दिस इज सब्जेक्ट, और इज इंडिस्ट्रक्टिबल, दिस इज प्रेडिकेट। द सिंगिंग ऑफ बर्ड डिलाइट अस, अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स यानी बर्ड्स का चहचहाना, उनका गुनगुनाना, दैट इज सब्जेक्ट, और डिलाइट अस वो हमें खुश करता है, दैट इज प्रेडिकेट। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टोन वॉल्स इनके बारे में बताया जा रहा है, पत्थर की दीवारें जेल नहीं बनाती, तो स्टोन वॉल्स आर सब्जेक्ट, और डू नॉट मेक अ प्रिजन ये प्रेडिकेट होगा। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, सो अ हर्मिट इज द सब्जेक्ट, ये वो है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद आ रहा है, और ये कहाँ रहता है, ऑन द टॉप ऑफ हिल, सो दिस इज प्रेडिकेट। So these are some common examples.
ओके, हियर इज अ सिंपल असाइनमेंट। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, सिर्फ एक सेंटेंस को कमेंट के अंदर लिखना है और उस सेंटेंस में आपने बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। अपनी मर्जी का कोई सा एक सेंटेंस आपने लिखना है और अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी तो हम आपकी करेक्शन कर देंगे, और अगर आपने वो सेंटेंस ठीक लिखा होगा तो इस तरह बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे उनको बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स मिलेंगी कमेंट्स के अंदर और इस तरह उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आप हमारी वीडियोस को फर्दर देखना चाहते हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमें आपकी तरफ से एक छोटी सी इंकरेजमेंट मिल सके और हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस बनाएं जो आपकी इंग्लिश को आसान बना दें। थैंक यू।